आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जल संस्थान संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन 111/8 जल संस्थान बेनाझावर रोड कानपुर में उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ कानपुर मंडलीय सम्मेलन /चुनाव। BL गुलाबिया, प्रांतीय सलाहकार। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चुनाव अधिकारी GK शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुनील सुमन, अध्यक्ष जल संस्थान, ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही है। जो बचे कुचे कर्मचारी है उन्हें पुनरीक्षित छठा वेतन 7 वेतन ही लाभ नहीं दे पा रही है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शोषण मानसिक रूप से कर रही है। जैसे पंचायती राज्य सफाई कर्मचारियों को उनके निजी मोबादल द्वारा कार्यों की समीक्षा करना निंदनीय है, जबकि संबंधित मेंड सुपरवाइजर निरीक्षण हेतु आदि तैनात है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मृतक आश्रित शासनादेश का विरोध किया और उत्तर प्रदेश में स्मारक समिति, भारतीय खाद्य निगम, मत्स्य, वन, रेरा, आशा रसोइया आदि विभागों का छठा पुनरीक्षित वेतनमान राज्य कर्मचारी का दर्जा का लाभ दे। अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियों को देखते हुए आज महासंघ का विस्तार कानपुर मंडल में चुनाव कराया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूं जो अपनी मांगों को लेकर समय समय पर संघर्ष करेगा। इस प्रकार से बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसके अधिकारी, उनको हम एक तरह से अयोग्य कह लें कि योग्य होते हुए भी अयोग्य हैं, क्योंकि समय पर उन्होंने प्रोवाइड अपने कर्मचारियों को नहीं करा। खाइयां क्यों होती है अधिकारी और कर्मचारी के बीच? सर, तो आज ये सफा विद्रोह कार्यक्रम किया, इसके लिए क्या? देखिए, ये उत्तर प्रदेशी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ है जो प्रदेश के 75 जिलों में काम करता है और कर्मचारियों से संबंधित मामले को शासन स्तर पर उठाता है। इसमें तमाम विभागों के लोग जुड़े हुए हैं। आज कितने लोगों को शपथ दिलाई? आज हमने कानपुर नगर का कार्यकारिणी का गठन किया है और कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद के संयोजक घोषित कर दिए हैं। उन लोगों को 1 माह के अंदर अपने कार्यकारिणी का गठन करके प्रदेश कार्यालय को अवगत कराएंगे। इस तरीके से लोग वर्क करेंगे। समस्या इनकी जो है कर्मचारियों की, जैसे 4th क्लास की भर्ती नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं कर रही। हर विभागों में 1, 2, 4 आदमी रह गए हैं, जिसमें कलेक्टेड नंबर 1 पर जा रहा है, सबसे फिसड्डी हो चुका है। और वहाँ के हमारे तमाम लोगों के द्वारा ये पता लगता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग कर्मचारी रखे गए हैं, वहाँ जो है दलाली का अड्डा बन चुका है और विभाग बदनाम हो रहा है। ऐसे में सूबे के मुखिया को हम लोग कह रहे हैं कि आप 4th क्लास की भर्ती खोल दीजिए, ताकि लोग, लाखों पद खाली पड़े हैं, जब कर्मचारी आ जाएगा तो काम ढंग से होगा, घूसखोरी खत्म हो जाएगी। यहाँ तो सर ऐसा है कि जलकल विभाग जहाँ बैठे, यहाँ पे इतना शोषण कर्मचारियों का है कि कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर भी होता है उसके बाद कर्मचारी भर्ती नहीं होती और जो कर्मचारी लगे हुए उनको हटाया जाए। देखिए, कर्मचारियों को हटाने की बात अभी संज्ञान में जो आई है, लोग बताए कि आउटसोर्सिंग लोग हैं, वो कंपनियों के थ्रू आए हुए हैं। अभी तक जो सरकार पर ये बातें हम लोग बार बार कहते थे कि इनको जो है परमानेंट कर दिया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, उस दबाव से सरकार ने एक समिति बना दिया। उस समिति के द्वारा सेवा आयोजन पोर्टल के द्वारा ही भर्ती करे जाएंगे, उनको निकालने का डर खत्म करा रही सरकार।
और उनका वेतन दूना कर दिया। लेकिन इससे दूना कर देने से और पोल्टर से परमानेंट भर्ती कर देने से इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। एक 20,000 खाता होगा, एक 50,000, 20,000 रुपए में आज की डेट में आप एक परिवार नहीं चला सकते, स्वयं की व्यवस्था नहीं चल सकती। और सरकार इतना ही नहीं, हमारी पुरानी पेंशन तक को बंद कर दिया है। नई पेंशन स्कीम के तहत लाया है, जहां 700, 800, 900, 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। एक शब्द आपने कहा कि 75 जिलों में आपकी ये संस्था काम कर रही है। इस संस्था किस तरीके से काम करेगी, जैसे कि शोषण हो रहा, शोषण किस तरीके से? देखिए, अभी तो हम लोग शासन को पत्राचार कर रहे हैं, हमारी 20 सूत्री मांग जा चुकी है। अभी जो और विभाग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, उनकी भी समस्याएं आ रही हैं, उसमें प्लस होता चला जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश कर रखा है कि जिले स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा संगठनों के अध्यक्ष और मंत्री से वार्ता करके उनके निस्तारण कर दिए जाएं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा हर महीने के एक किसी फिक्स डेट को कोई वार्ताएं नहीं हो रही हैं, वो भी आदेश का उल्लंघन है। तो इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं कि महोदय अभी भी समय है, इन सारी मांगों को निस्तारित कर दीजिए, नहीं तो उत्तेजित होकर यह कर्मचारी आंदोलन पर आएगा। लगभग 2 साल से और ऊपर हो गया है, तो पेंशनर है यहाँ पे, तो लगातार योगी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री को, और यहाँ तक कि ऊपर स्तर तक का ज्ञापन बराबर दे रहे हैं, तो उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी तक उन मांगों को कहीं भी कुछ भी नहीं प्रदान किया जा सकता। देखिए, ये तो बार बार हवाला देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय कम है, लेकिन पटल पर कभी राष्ट्रीय आय का ब्यौरा नहीं देता सरकार कि पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय आय कितनी हुई, किन स्रोतों से आय हुई, ये भी नहीं बताता। और यहाँ तक कि इस देश में आटे पर जीएसटी लगा दिया, वो आटा कौन खरीदता है? हम सारे लोग खरीदते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन उनको सरकार में बैठने के कारण उनको सारी चीजें फ्री हैं, जीएसटी फ्री है, हमारे ऊपर जीएसटी भी लगी हुई है। लेकिन सरकार पुरानी पेंशन से क्यों घबरा रही है, क्यों नहीं देना चाहती है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही बारीक है। यहाँ पे अपने यहाँ यूपी में हजारों संस्था है जो इस मुहिम पर काम कर रही है, तो आप इस संस्था किस आधार पर काम करेंगे? देखिए, संस्था हमारा जो काम कर रही है 1966 का रजिस्टर्ड संगठन है। ये से वार्ता के माध्यम से काम होते हैं। जब तक हमारी सरकार से वार्ता नहीं होगी तब तक सरकारी मुद्दे हमारे क्लियर नहीं हो पाएंगे। अभी तक किससे मुद्दे पर बात हो चुकी है? अभी हमारे ऊपर पर वार्ता के लिए मुख्यमंत्री को पत्र जा चुका है। अभी मुख्यमंत्री से हमें समय नहीं मिला है, जिस दिन समय मिलेगा उस दिन वार्ता हो जाएगी। तो ऐसा क्यों, खाली पत्रावार से ही काम हो रहा है? डायरेक्ट किसी नेता या किसी उससे बड़े से नहीं, हमारे संगठन के बीच में किसी नेता और मंत्री की आवश्यकता नहीं। ये कर्मचारी यूनियन है, पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं है। अच्छा, आज जो कर्मचारी की शपथ में किसी के नाम बता सकते हैं आपके लोग? आज हमारे यहाँ जो है सुनील कुमार, रविंद्र कुमार माथुर को संरक्षक कानपुर नगर का बनाया गया, सुनील कुमार सुमन को अध्यक्ष बनाया गया है, सबीब हसन जी को जिला मंत्री, बिंद्रा प्रसाद को संगठन मंत्री, उमाकांत पाल को उपाध्यक्ष और खुर्शीद आलम को संयुक्त मंत्री, ये कानपुर नगर के लोग चुने गए हैं। और कानपुर देहात में सह संयोजक और संयोजक बनाया गया है, जिसमें नीरज शिवा अमरोही को संयोजक और सुरजीत कुमार को सह संयोजक, सुनीता सिंह को सह संयोजक और सुजाता सिंह को सह संयोजक, और कन्नौज का विनोद कुमार को संयोजक बनाया गया है। सुनील सुमन को कानपुर नगर का अध्यक्ष बनाया गया है। और गुलाबिया जी हमारे जो है प्रांतीय सलाहकार बनाए गए हैं महासंघ के। और एक चीज और है, जो आप जहां से आए हैं उस चीज का थोड़ा सा हमें विस्तार से बता दीजिए। मैं जीके शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू गौतम बुद्ध नगर में मैं कार्यरत हूँ। और प्रदेश के सभी जनपदों में मंडली सम्मेलन हमारा चल रहा है, जो पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जो आज हम मंडली सम्मेलन यहाँ पर किए हैं और साथ में चुनाव का भी गठन किया। अगला कहाँ करेंगे? इसके बाद हमारा अगली लिस्ट जारी होगी, जिसमें बस्ती है, गोरखपुर है, भदोही है, मुरादाबाद है, मथुरा है, आगरा है और सहारनपुर है। इन मंडलों का अब हमारा मंडली सम्मेलन और चुनाव संपन्न होगा। अब आपका जनसका टुडे 20